हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ये आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड उसके साथ एक और नया आईपीओ आ गया है। तो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए ये आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 27 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 162 रुपये से लेकर 171 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 87 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज जो है वो 1,37,61,225 शेयर्स, करीब 235 करोड़ 32 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। एक भी शेयर जो है वो OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 1,37,61,225 शेयर्स, 235 करोड़ 32 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 मार्च 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 4 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 4 मार्च 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 मार्च 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 फरवरी 2024 है गाइस। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है। तो मतलब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 4 करोड़ 63,668 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5,49,24,873 है गाइस। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम तो एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 87 शेयर्स आएंगे, 14,877 रुपये देने हैं आपको। रिटेल में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1,131 शेयर आएंगे, 1,93,401 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,218 शेयर्स आएंगे, 2,08,278 रुपये आपको देने हैं। SHNI में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 5,829 शेयर्स आएंगे, 9,96,759 रुपये आपको देने हैं। और BHNI में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 5,916 शेयर्स आएंगे, 10,11,636 रुपये आपको देने हैं। अब यहाँ पर HNI जो है वो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और S और B जो है वो स्मॉल एंड बिग की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है गाइस। और यहाँ पर कृष्ण दुष्यंत राणा एंड पारुल कृष्ण राणा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 94.74% है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 94.74% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। तो मतलब अभी 94.74% का स्टेक प्रमोटर्स ही हैंडल कर रहे हैं। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है ये कंपनी। और ये कंपनी जो है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अ कंपनी दैट स्पेशलाइजेस in producing stabilizers. The company manufactures PVC stabilizers, CPVC additives and lubricants. और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर PVC पाइप्स, PVC प्रोफाइल्स, PVC फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, SPC फ्लोर टाइल्स, रिजिड PVC फोम बोर्ड्स, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा जैसे ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पालघर महाराष्ट्र में है, जो कि 21,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड में स्प्रेड किया गया है। और कंपनी का नीचे मतलब थोड़ा बिजनेस की डिटेल दी है, लेकिन वो तो हम देखेंगे आगे। और कंपनी के पास करीब 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है अक्रॉस इंडिया और 71 एम्प्लॉयज़ है और 17 वर्कर्स है एज ऑफ 31 मार्च 2023 गाइस। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। और ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है। तो चलिए मतलब ये जो रीसेंट वाला है 30 सितंबर 2023 का वो हम नहीं देखेंगे। आई मीन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है
2021 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च का हम कंपेयर करके देख लेते हैं, ताकि क्या ग्रोथ हुई है क्या है। तो कि एसेट देखेंगे अगर, तो 31 मार्च 2021 में 32 करोड़ रुपए के आसपास एसेट थी, जो कि एसेट बढ़ी हुई है 23 में 121 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू भी 89 करोड़ थी, जो कि 232 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4-5 करोड़ रुपए के आसपास था, जो 37 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। सो काफ़ी अच्छा कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। नेटवर्थ 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 61-62 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 3-3.5 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस था 2021 में, जो 23 में 21 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास का है। और टोटल बोरोइंग्स देखेंगे तो वो भी 21 में 3-3.25 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो बढ़ी हुई है 17 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास की हुई है। हालांकि गाइस, कर्जा लेना तो ठीक है, हर कोई लेता है, बट द थिंग इज़ कि कंपनी उसको यूटिलाइज कैसे कर पाती है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, मतलब गुड परफॉर्मेंस कह सकते हैं, जो यहाँ पर जितना दिया है उस हिसाब से। और यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हो, अमाउंट इन करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में ही हैं। अब कंपनी की लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन सी बहुत छोटी है, 939 करोड़ रुपए के आसपास की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 90.02%, ROCE 56.85%, डेट टू इक्विटी 0.28, RONW 61.26%, PBV 11.13, EPS प्री IPO 9.13, पोस्ट IPO 8.31, PEX प्री IPO 18.73, पोस्ट IPO 20.57 है। और गाइज, ये जो आप नीचे देख रहे हो नोट, वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है, तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइज। और साथ में कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, मतलब IPO लाने की वजह क्या है, तो रीजंस कुछ ऐसे दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी Platinum Stabilizers Egypt LLC for financing its capital expenditure requirements, about the setting up of a manufacturing facility for PVC stabilizers at SC Zone Governorate of Suez Egypt। तो कि वहाँ पर उनका कुछ मतलब होगा, उस हिसाब से चाहिए उनको। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स सेटिंग अप ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर PVC स्टेबलाइजर्स एट पालघर महाराष्ट्र, जहाँ पर उनका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो बढ़ाना चाहते हैं। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ कंपनी ने मेजर रीजंस दिए हैं IPO लाने के। सो गाइज, जस्ट मतलब छोटी कंपनी है, बाकी मतलब डिसेंट डेटा है। और वैसे मैं आपको जैसे हर बार बताता हूँ, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, वैल्यू योर मनी गाइस। ये बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे तो कमा सकता है आदमी, लेकिन आपको थोड़ी बढ़िया से स्टडी और रिस्क मैनेजमेंट जो है, मनी मैनेजमेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसका थोड़ा सोच समझ के आप करिएगा। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। आप मतलब ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट जो भी करते हो, अच्छे पैसे कमाओ, और ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अपने सारे कॉन्टैक्ट के साथ, फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ। प्लीज़ शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।